हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज की क्लास बहुत ही मैराथन क्लास होने वाली है क्योंकि हमने 10 क्लास डिस्कस कर चुके हैं और 10 क्लासों के बाद ये क्लास हो रही है। मैंने कहा था 10 क्लासों के बाद एक मैराथन क्लास होगी, जो आज मैराथन क्लास लेंगे। कम से कम इस क्लास के अंदर 50+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आपका पहला सवाल है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर और 970 किलोमीटर और 1070 किलोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा है तो 826 किलोमीटर है मेरे प्यारे दोस्तों। 826 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, जो भी राइट वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप श्योर हो जाइएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आज की क्लास से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। आज की क्लास के बाहर आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि आज की क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप ऐसे मान के चलिएगा बहुत से क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आएंगे। बस मैं इन टॉपिकों को आप रिपीट कर लेना एक बार। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चनों को तो ढंग से याद कर लेना। क्वेश्चन आने की बहुत चांस है, हूबहू क्वेश्चन आएंगे आज की क्लास से, तो ध्यान रखना। कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर या जोधपुर, या फिर जालौर या बाड़मेर, या फिर जोधपुर या भरतपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है राइट आंसर। भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिएगा आपका। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह ध्यान से सुनिए। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, या फिर दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है राजस्थान। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषमकोण और चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर की है। वह इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो प्यारे साथियों, कौन सा कथन सत्य है? इसका कथन सत्य है कि राजस्थान का आधार विषमकोण व चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर ए वाला बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिमी विस्तार में अंतर है 41 किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का, या फिर 43 किलोमीटर का? तो 43 किलोमीटर का है। 43 किलोमीटर का है। जो भाई बहन 43 किलोमीटर बता रहे हैं, इनकी ऑप्शन नंबर डी वाला बता रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा या उदयपुर? कर्क रेखा पूछ रहा है, बताइए साथियों, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा आपकी बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। जो भी बांसवाड़ा बता रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला बता रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का राज्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये आपको बताना है। ठीक है, 23 डिग्री से 23 डिग्री 3 मिनट, दक्षिण से 23 डिग्री 12 मिनट, या फिर 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर 30 डिग्री 12 मिनट। हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, उत्तर से उत्तर। और कहाँ? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल देखिएगा। हाँ, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा।
तो इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। तो मालानी पहाड़ी में स्थित है, मालानी पहाड़ी में स्थित है, यानी आपको बताना मालानी पहाड़ी इन ऑप्शंस में से कहाँ पे स्थित है। जोधपुर या पाली, जो जालोर या बाड़मेर, या पाली या जोधपुर, या पाली या बाड़मेर। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन उनका राइट आंसर हो जाएगा, जालोर व बाड़मेर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। शेखावाटी, घग्गर, या फिर बनारस, या फिर गोडवार बेसिन, बताइएगा। तो देखिएगा शेखावाटी भी नहीं है, घग्गर नदी भी नहीं है, यानी बनारस बेसिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी जो भाई बहन बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। गोडवाड़ प्रदेश, या शेखावाटी प्रदेश, या फिर चंबल प्रदेश, या फिर मारवाड़ प्रदेश। तो चंबल प्रदेश हुआ है। जो भाई बहन ऑप्शन नंबर 6 वाला बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा उनका। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका 11वां सवाल देखिएगा। हम आपकी क्लास 20% हो चुकी है, तो देखिएगा अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जागरा, उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, या फिर कामनाथ सिरोही, या फिर रघुनाथगढ़ सिक्कर। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। कामनाथ सिरोही ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी सिरोही से सुदूर पश्चिमी से स्थित कंटक को तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं। गिरवा, या फिर मालखेड़, या फिर देशहरो, या फिर भाकर। तो भाकर कहलाते हैं। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर डी वाला बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्रफल मुक्त है। 28.5, 41.5, 18.5, 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राजस्थान में रेत के टीलों का कितना क्षेत्रफल मुक्त है, बताइए साथियों। तो कितना है, 41.5 है। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी वाला बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ते हैं पाली को राजसमंद को, ब्यावर और पाली को, या उदयपुर व राजसमंद को, या सिरोही या उदयपुर को। सिरोही या उदयपुर को जोड़ते हैं, सिरोही और उदयपुर को जोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विंध्यन कंगार भूमिका से नदी के बीच स्थित है। चंबल या बनारस, तो बनास, चंबल या बनास, या फिर काली सिंधी पार्वती, या फिर बेड़च, या फिर बनास, या फिर पार्वती, या फिर परवन। देखिएगा विंध्यन कंगार भूमिका, है ना, ये बताना है आपको। तो चंबल व बनास के अंदर, चंबल व बनास के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली किस प्लेट अरावली किस प्लेट से अलग हुई, या सोमाली प्लेट से, या फिर सुंडा प्लेट से, या फिर यूरेशियन प्लेट से, या फिर अरेबियन प्लेट से। तो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला या फिर ऑप्शन नंबर से जो भी भाई बहन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सुपर मोस्ट क्वेश्चन, पर्वतसर मेला, या फिर पुष्कर मेला, या फिर बनेश्वर मेला, या फिर रामदेव जी मेला। ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो बनेश्वर मेला कहता है। जो भी भाई बहन बनेश्वर मेला बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा कि अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ी शहीद मेला कब लगता है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को, या फिर कार्तिक शुक्ल दशमी को, या फिर आषाढ़ शुक्ल दशमी को, या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी को।
तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर डी वाला बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? असत्य बनाना तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, या फिर पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा को, या फिर सीता मेला या ज्येष्ठ अमावस्या को, या फिर केला देवी जो चैत्र शुक्ल पक्ष को। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये वाला गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो भी भाई बहन बता रहे हैं उनका राइट है। नो 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 नो, भाद्रपद शुक्ल दशमी ये सही है। तो आश्विन पूर्णिमा पुष्कर मेला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा है तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ध्यान देंगे, इन्हें हटाते हैं। ए वाला भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन गलत है। गलत पूछा है, असत्य पूछा है तो असत्य वाला यही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला भरना है आपको। ठीक है, बी वाला जो बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, गधों का मेला लगता है, गधों का मेला लगता है जयपुर, भरतपुर, दौसा या फिर धौलपुर। तो जयपुर के अंदर लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारणेश्वर, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है उदयपुर जिले में, जालौर जिले में, नागौर जिले में या फिर सिरोही जिले में। तो सारणेश्वर पशु मेला सिरोही जिले में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए साथियों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ब्रज महोत्सव क्योंकि अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर या मरु महोत्सव जैसलमेर। तो ब्रज महोत्सव अलवर ये वाला सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ए वाला सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये वाला देखिएगा। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल 13 या फिर बैसाख शुक्ल 11 या फिर अश्विन शुक्ल 14 या फिर कार्तिक शुक्ल 4 बताना है साथियों। ठीक है, तो बैसाख शुक्ल 11 यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शहरियत जनजाति का कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है सीताबाड़ी मेला, नागौर मेला या फिर डोल मेला या फिर बनेश्वर मेला। तो सीताबाड़ी मेला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? बताइए साथियों, चैत्र, कार्तिक या फिर श्रावण या फिर भाद्रपद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बूंदी कजली तीज, हाँ, तो भाद्रपद के अंदर मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो श्रवण, भाद्रपद या फाल्गुन या फिर चैत्र। तो चैत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो चैत्र में मनाई जाती है। ठीक है, जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर डी वाला बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रदूषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? बताइए साथियों, प्रदूषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है, ये बताना है। देखिएगा, प्रदूषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है, बताइए साथियों। आपका पहला ऑप्शन है सिंधी, सिख या जैन या फिर रामश्री। तो प्रदूषण पर्व है ना, जैन से है। ठीक है, जैन समुदाय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज किस माह में आती है? वैशाख, कार्तिक, चैत्र या फिर फाल्गुन। बताइए साथियों, बताइए। तो वैशाख के अंदर आती है, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, बताना है। फाल्गुन पूर्णिमा को या फिर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को या फिर भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो भाद्र कृष्ण तृतीया को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? बताना है साथियों। चैत्र, बैसाख, फाल्गुन या फिर श्रावण। बताना है साथियों।
तो चैत्र के अंदर किस माह में हिंदू का गणगौर त्योहार मनाया जाता है? चैत्र के अंदर। चैत्र ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली खेली जाती है? बताइए, भीलवाड़ा, ब्यावर या फिर सवाई माधोपुर या फिर बाड़मेर। तो बाड़मेर के अंदर है ना पत्थर मार होली खेली जाती है। पत्थर मार बाड़मेर के अंदर खोली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर द वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियों को शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? वट पूर्णिमा या फिर तीज पर्व या फिर हरियाणा अमावस्या या फिर गणगौर उत्सव। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? वट पूर्णिमा का। तो बताइए साथियों, तो गणगौर उत्सव है ना, गणगौर उत्सव पर, गणगौर उत्सव पर, ठीक है, गणगौर उत्सव पर विवाहित व अविवाहित स्त्री शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करते हैं गणगौर के उत्सव पर, यानी कि ऑप्शन नंबर द वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है? बताइए, भीलों के बीच मनाया जाने वाला, ठीक है, तो गणगौर उत्सव या फिर उर्स मेला या फिर बनेश्वर मेला या फिर नवरात्रि। बनेश्वर मेला भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है बनेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, राजस्थान की संस्कृति में आलोंदी विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री या फिर क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है। तो नववधु के साथ जाने वाला एक पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? शादी की परंपरा, या एक विशेष प्रकार का कर, या फिर बंधुआ मजदूरी प्रणाली, या फिर राजस्व संग्रह का प्रकार है। तो बताना है साथियों, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा बताना है आपको, ठीक है। सागड़ी प्रथा यानी सागड़ी प्रथा है क्या, ठीक है। तो सागड़ी आपको बताना है, सागड़ी प्रथा एक बंधुआ मजदूर प्रणाली है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? जलवा पूजन, जड़ूला, या फिर मुठई, या फिर मठुई, या फिर मौसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मठुई, यानी कि ऑप्शन नंबर है सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चिकनी कोथल है, चिकनी कोथल बताना आपको। पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, शादी की एक रस्म, मृत्यु की एक रस्म, या नए घर का प्रवेश की एक रस्म बताना है साथियों आपको, है ना। तो ये शादी की एक रस्म है। किसकी रस्म है? शादी की एक रस्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर है ब वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष तथा नवदंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? कु, या फिर बडार, या फिर आलोंदी, या फिर आणो। तो ठीक है, तो बडार कहते हैं। क्या कहते हैं? बडार कहते हैं, बडार कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? बडार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बडार कहते हैं, बडार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जन्म के समय एक आयोजित जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभ यात्रा ले जाई जाती है, तोरण समारोह है, या फिर डाबरिया समारोह है, या फिर जलवा समारोह है, न्याचोवर समारोह है। बताना है साथियों। तो कुएं के अंदर कुएं के पास ले जाते हैं गांव में पूजा के लिए, ठीक है। तो जलवा समारोह होता है, जलवा समारोह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? गृह प्रवेश, दहेज, या फिर विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, या फिर मृत्यु भोज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? दहेज मौसर पूछा है आपको, तो मृत्यु भोज को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीत रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? 1987 के अंदर किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोकाण की रस्म संबंधित है वैवाहिक रस्म, जन्म संस्कार रस्म, मृत्यु की रस्म या फिर विद्यारंभ संस्कार से, बताना है साथियों। तो ये क्या मृत्यु की रस्म है, मोकाण की रस्म मृत्यु की रस्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणी क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या जल झूझनी की एकादश पूजा, या फिर कुआ पूजन, या दुल्हन के परिवार से द्वारा वर की बारात में डेरा देखने जाना। यानी दुल्हन के परिवार वर की बारात का डेरा देखने जाना। ठीक है, आपको बताना है ना। तो आणी क्या है, आणी बताना है। तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है आसिंद, या श्रीनगर, या फिर परबतसर, या फिर भिनाई, बताइए साथियों। देवनारायण जी का प्रमुख पूजा स्थल है, बताना है आपको, आसिंद है। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। मल्लीनाथ जी का मंदिर बताना है आपको। तो तिलवाड़ा, कोलू, या फिर जायल, या फिर खंडनाल, बताइए साथियों। मल्लीनाथ जी का मंदिर बताना है आपको, मल्लीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस स्थान पर चिन्हित कीजिए जो किसी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है ना। तो करना है आपको। तो रुणेचा, या फिर पोखरणे, या फिर मसूरिया, या फिर बनेना, ठीक है। तो बनेना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? काली माता मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ के, जगदीश जी मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, करणी माता मंदिर देशनोक, ठीक है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, ये वाला राइट हो जाएगा। यानी कि लोकप्रिय राजस्थान का किस स्थान पर अकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्ठू मेहा रीलावे किस वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं? गोगा जी, रामदेव जी, या फिर तेजा जी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। लोक देवता तेजाजी महाराज के पवित्र स्थान पर बंसी दुर्गी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, अजमेर, या फिर जैसलमेर? तो लोक देवता महाराज पवित्र स्थान है बूंदी के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित है, सुमेलित करना है लोग, यानी आई माता बिलाड़ा, या फिर नारायणी माता सिक्कर, या फिर केया माता जोधपुर, या फिर चौथ माता टोक, सुमेलित है बताना है। तो आई माता बिलाड़ा राइट है, सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए। आज की मैराथन क्लास आपको कैसी लगी? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय